राधे राधे दोस्तों। मैं सॉफ्टी सिंह अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको यमराज की कहानी सुनाऊंगी। मकर संक्रांति के दिन से इस कहानी को सुनने का नियम लिया जाता है और पूरे साल कहानी सुनकर अगले साल मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करते हैं। तो मकर संक्रांति पर जब आप कहानी सुने, हाथ में थोड़े चावल के दाने ले लें, एक लोटा जल भरकर रख लें और पहले दिन आप गणेश जी को विराजित कर लें और उनका स्मरण करके कहानी सुने। उसके बाद तो आपको गणेश जी को विराजित करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में स्मरण करके कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। वे दोनों शंकर जी की बहुत पूजा करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, ये दोनों आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? शंकर जी कहते हैं, पार्वती, इन्हें कोई संतान सुख नहीं है, इसलिए ये मेरी इतनी पूजा करते हैं। पार्वती जी कहती हैं, तो आप इन्हें एक पुत्र क्यों नहीं दे देते? शंकर जी ने कहा कि इनके भाग्य में तो पुत्र का सुख है ही नहीं, इसलिए मैं इन्हें पुत्र नहीं दे सकता। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और वे जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह अल्प आयु होगा और उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही रहेगी। वह साहूकार शंकर पार्वती जी की सब बातें सुन रहा था। वह घर गया और उसने साहूकारनी से कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद साहूकार और साहूकारनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को पुत्र प्राप्ति के बाद भी कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र अल्प आयु है। पूरे परिवार में जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी कहने लगी कि मुझे अपने बेटे का ब्याह करना है। साहूकार ने मना कर दिया, लेकिन साहूकार ने नहीं मानी और वो कहने लगी, नहीं, मुझे अपने बेटे का विवाह करना है। तब साहूकार ने कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष ही है। यह सुनकर साहूकारनी बोली कि कोई बात नहीं, मैं तो इसका ब्याह जरूर करूंगी और अपने मन की बात पूरी करूंगी। इतना सुनकर साहूकार ने बेटे का ब्याह कर दिया। घर में बहू आ गई और बहू ने आकर घर की सारी जिम्मेदारी भी संभाल ली। तब उन्होंने बहू से वह सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष ही है। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो गया, लेकिन अब हम तीनों मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। और उन्होंने रोज पूजा करना शुरू कर दिया। और एक दिन वह दिन भी आ गया जब उनके बेटे की मृत्यु हुई और यमराज जी उनके बेटे को लेने आ गए। साहूकार कहने लगा कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ है। फिर यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, हे भगवान, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख भी नहीं देखा है और आप उन्हें लेने भी आ गए। यमराज बोले कि इसकी इतनी ही आयु थी जो यह भोग चुका है। लेकिन पत्नी ने उनकी एक बात नहीं मानी और जिद करने लगी कि नहीं भगवान, आपको कोई ऐसा उपाय बताना होगा जिसे करने से मेरे पति की आयु लंबी हो जाए। तब यमराज ने बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम अपने पति की आयु बढ़ा सकती हो। तब पत्नी ने कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए, मैं उसे अवश्य करूँगी। तब यमराज ने कहा कि 1 साल तक मेरी कथा सुननी है और उसके बाद मेरा उद्यापन करना है। उद्यापन में काला कंबल, लोहे का तसला और 5.25 रुपये उठाकर रखने हैं और 1 वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें किसी को दान दे देना है। तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा यमराज ने बताया था, बहू ने बिल्कुल वैसा ही किया और यमराज जी की कृपा से उसके पति की आयु लंबी हो गई और वे चारों खुशी खुशी रहने लगे। तो आइए मिलकर बोलते हैं यमराज जी की जय। इस तरह से हमारी कहानी पूरी हुई
अब आपने जो हाथ में चावल के दाने लेकर कहानी सुनी है, उन्हें जल के लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। इस तरह से 1 साल तक कहानी सुननी है और अगले साल पूरा होने पर मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करना है। उद्यापन बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने कथा में सुना है कि एक काला कंबल लेना है, एक लोहे का तसला लेना है और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा लेकर उन्हें मिनस कर किसी ज़रूरतमंद को दान दे देने हैं, या आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इस तरह से ये कहानी आपको सुननी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरे चैनल को इसी तरह से नई नई कहानी सुनने के लिए उसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए मिलकर बोलते हैं राधे राधे। धन्यवाद।